नालासोपारा विधानसभा सीट जहां नोटकांड के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहीं आज हितेंद्र ठाकुर और उनके संपूर्ण परिवार ने इसी विद्यालय में आकर, इसी मतदान केंद्र में आकर मतदान किया। और मतदान करने के साथ साथ उन्होंने आह्वान किया साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनके कृत्यों पर अटैक करते हुए साफ तौर पर कहा घर फोड़ना और कहीं न कहीं पैसे का लोभ और इस तरह की राजनीति और गुजरात से आई हुई बसें, इन तमाम चीजों पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि इस तरह की राजनीति के वो हिस्सेदार नहीं है। 1990 से लेकर अब तक की राजनीति में उन्होंने इस तरह का कार्यकाल नहीं देखा जिस प्रकार से देख रहे हैं। ये संपूर्ण बातें हितेंद्र ठाकुर ने अपने हम मीडिया से बातचीत के दरमियान कहा। सुनिए इस पूरे विषय पर हितेंद्र ठाकुर ने और भी कुछ क्या जानकारी। बरं वाटते दरवर्षी वेळीप्रमाणे यावेळी पण वोटिंग केलं। चांगलं वातावरण काल बिघडवण्याचा प्रयत्न काही नेते मंडळींनी केला, पण मला एक कळत नाही, पैसे, पक्षामध्ये फूट, फॅमिलीत फूट, हे सगळे उपद्व्याप करून राज्य स्थापन करणं एवढा एक हेतू का असावा काही लोकांचा। लोकशाही लोकशाहीच्या मार्गाने पुढे गेली पाहिजे, ती चांगल्या पद्धतीने टिकली पाहिजे। आज आपण राज्यभर बघतो त्यात जे राजकारण चाललंय आणि गेल्या 5 वर्षात खास करून ते मी कधी स्वप्नात बघितलं नव्हतं। 90 पासून आजपर्यंत राजकारण बघतो, 90च्या अगोदर राजकारणामध्ये सक्रिय होतो, 90 पासून प्रत्यक्ष आमदार म्हणून लोकशाहीचा अभ्यास करतोय। पण गेल्या 5 वर्षातलं राजकारण लोकांना पण आवडलेलं नाही, कोणाला आवडलं। सगळ्यात पक्षातल्या नेत्यांची संबंध चांगले आहेत, पुन्हा होणं, अमुक होणं, तमुक होणं हे चालूच असते। गुजरात पासिंगच्या गाड्या आहेत, 48 तास अगोदर बाहेरच्या नेत्यांनी मतदारसंघ सोडायचे आहेत, कुठे काय कसलं तारतम्य राहील। जवळपास 150-200 बसेस, 150-200 गुजरात पासिंगच्या। आम्ही योग्य असू, आम्ही आयुष्यभर निवडून आलेल्या दिवसाबरोबर जर तुमच्या बरोबर असू तर तुमच्या मतावर आमचा अधिकार आहे।